वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से जो चैप्टर नंबर 6 है द ब्राउनिंग वर्जन उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, कॉमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैपलो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा टैपलो कौन है। टैपलो एक स्टूडेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। और क्रॉकर हैरिस कौन है? क्रॉकर हैरिस उसके स्कूल के एक टीचर हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो जब जो एक दूसरे टीचर हैं फ्रैंक, जब वो टैपलो से बात करते हैं तब वो क्या क्या कहता है उनके बारे में। कौन? टैपलो क्रॉकर हैरिस के बारे में। तो आंसर देखेंगे। सो क्वेश्चन दोबारा देखो, कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैपलो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। टैपलो इज ऑलवेज रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज टीचर। टैपलो हमेशा रेस्पेक्ट करता है अपने टीचर्स का, ठीक है, क्रॉकर हैरिस का। दो मिस्टर हैरिस इज सो स्ट्रिक्ट दैट ही सीम्स लाइक अ फीलिंगलेस पर्सन। हालांकि दो का मतलब है हालांकि या जबकि मिस्टर हैरिस इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि लोग उन्हें कभी कभी ये कहते हैं कि इस इंसान के अंदर तो भाई फीलिंग ही नहीं है। यह टैपलो लाइक्स हिम, फिर भी टैपलो उन्हें पसंद करता है। अकॉर्डिंग टू टैपलो मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास्टर। और टैपलो के हिसाब से जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब है बहुत जबरदस्त टीचर है। तो ये छोटा सा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, Does Frank seem to encourage Taplo's comments on Crocker Harris? अब यहाँ पे फ्रैंक कौन है? फ्रैंक है एक दूसरा टीचर टैपलो के स्कूल में, लेकिन उनका नाम भी फ्रैंक है और वो टीचर भी बड़ा फ्रैंक है, बच्चों के साथ हंस के बात करते हैं। आपने देखा होगा जो टीचर इस तरह से होते हैं, थोड़े खुले हुए होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, तो बच्चे भी उनके साथ फ्रैंकली सारी बात करते हैं। टैपलो आपको पता ही है, टैपलो कौन है? स्टूडेंट है। क्रॉकर हैरिस कौन है? वो टीचर जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो क्वेश्चन है डज फ्रैंक, और फ्रैंक कौन है? ये है फ्रैंक। क्या फ्रैंक टैपलो को एनकरेज करता है उनके कमेंट्स के लिए क्रॉकर हैरिस पे? तो इसका आंसर हम देखेंगे। देखो, डज फ्रैंक सीम टू एनकरेज टैपलोस कमेंट, तो हमने आंसर यहीं से उठाया है, यस लिख दिया। फ्रैंक सीम्स टू एनकरेज टैपलोस कमेंट्स ऑन मिस्टर क्रॉकर हैरिस, पूरी की पूरी लाइन सेम डिट्टो हमने उतार दी है, बस हमने यस लगा दिया है। When Taplo imitates Crocker Harris, imitate का मतलब है नकल उतारना। आपने देखा होगा कई बार हम अपने टीचर की नकल उतार के बताते हैं किसी दूसरे को। जब टैपलो इमिटेट करता है, नकल उतारता है क्रॉकर हैरिस की, फ्रैंक लाइक्स इट, फ्रैंक को बड़ा अच्छा लगता है, वो उसे पसंद करता है। एंड टेल टैपलो टू रिपीट इट, और उनसे टैपलो से वो कहता है भाई दोबारा करके दिखाना, यार क्या गजब की एक्टिंग करी है तुमने, क्या गजब की इमिटेशन करी है। फ्रैंक एडवाइजेस टैपलो टू शेयर गुड जोक विद अदर्स, और फ्रैंक जो है, जो ये टीचर है फ्रैंक, वो एडवाइस करता है टैपलो को कि जब भी तुम्हारे पास कोई अच्छा जोक हो तो उसे दूसरों के साथ भी शेयर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले? इस प्ले को पढ़ने के बाद, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो कि एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो आंसर देखिए, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मास्टर। एक तो हमें ये वाली बात पता चलती है कि यार वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। एंड ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, और वो अपने सिद्धांतों का आदमी है, मतलब अपने जो भी रूल्स है रेगुलेशन है वो उसे हमेशा फॉलो करते हैं। ही इज वेरी पंचुअल टू हिज स्टडी, टू हिज ड्यूटी, और अपनी ड्यूटी को लेके वो बहुत ज्यादा पंचुअल है, कुछ भी हो जाए वो अपनी ड्यूटी, अपना काम नहीं छोड़ते। दो समटाइम्स ही इज सीन एज अ फीलिंगलेस पर्सन, दो मीन्स जबकि कई बार लोग उन्हें ये कहते हैं यार ये आदमी बहुत ज्यादा रूड है, इसके अंदर तो फीलिंग ही नहीं है। बट वी कम टू नो दैट ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर, लेकिन हमें पता चलता है क्योंकि टैपलो बताता है कि वो भले से बहुत रूड हो, भले से बहुत स्ट्रिक्ट हो, लेकिन वो टीचर बहुत जबरदस्त टीचर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर है। इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, जो स्कूल का आखिरी दिन होता है, ही डज नॉट नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो वो स्टूडेंट को यानी टैपलो को रोकता है एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए। तो यार जाहिर सी बात है, इस वाली बात से हमें ये वाली बात पता चलती है कि जो टीचर है अपनी ड्यूटी को लेके बहुत ज्यादा पंचुअल है। अब हम करेंगे, आपके यहाँ दिए गए हैं टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है डिस्कस विद योर पार्टनर्स। तो क्या है
क्वेश्चन नंबर 1 है टॉकिंग अबाउट टीचर्स अमंग फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा जो दोस्त लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स की अक्सर बात करते हैं, गॉसिप करते हैं उनके बारे में, यार वो कैसे कपड़े पहनती हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं, वो कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसको डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। इट हैज बीन सीन दैट स्टूडेंट्स कमेंट ऑन देयर टीचर्स। कई बार ये देखा गया है कि स्टूडेंट कमेंट करते हैं अपने टीचर्स के ऊपर। स्टूडेंट्स जज एवरी टीचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टीचिंग स्टाइल। और जो स्टूडेंट्स हैं जज करते हैं अपने टीचर को उनके टीचिंग स्टाइल के बेस पे, वो कैसे उन्हें पढ़ाते हैं, उनका स्पीकिंग स्टाइल क्या है, बोलने का तरीका क्या है, द वे दे ड्रेस, वो किस तरह से ड्रेस पहनते हैं, एटसेट्रा। आपने भी देखा होगा, हमारे स्कूल में हम भी करते थे जब हम छोटे थे, और आप लोग भी करते होंगे। On Teachers' Day in many schools, students imitate their teachers and perform all the duties. तो टीचर्स डे पे कई सारे स्कूलों में स्टूडेंट्स को ड्यूटी दे दी जाती है, वो सारे वो ही काम करते हैं जो एक टीचर के काम होते हैं, और स्टूडेंट्स इमिटेट भी करते हैं। आपने देखा होगा वो एक प्ले करते हैं, ड्रामा करते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारे टीचर्स की वो नकल उतार के बताते हैं कि कौन सा टीचर क्लास में क्या करता है। विच आर डन बाई टीचर्स ऑन यूजुअल डे। तो उस दिन टीचर्स डे के दिन वो टीचर्स को छुट्टी पर दे देते हैं और खुद टीचर बन जाते हैं और वो सारे काम करते हैं जो टीचर करते हैं एक यूजुअल डे पे। स्टूडेंट्स ऑल्सो गिव निक नेम्स टू लॉट ऑफ टीचर्स। और स्टूडेंट्स जो है कई सारे निक नेम दे देते हैं टीचर्स को। मुझे याद है, एक हमारे स्कूल में एक मैम थी, वो काफी पतली थी और ग्रीन कलर का स्वेटर पहनती थी अक्सर, तो उनका नाम भिंडी रख दिया था, है ना। तो ऐसे ही लोग नाम रख देते हैं, ये फलाना है, ये फलानी है, ये वो है, निक नेम दे देते हैं। वन ऑफ द फेवरेट पास टाइम ऑफ स्टूडेंट्स इज टू टॉक एंड गॉसिप अबाउट देयर टीचर्स। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका बड़ा अच्छा पास टाइम जो है वो है अपने टीचर्स के बारे में गॉसिपिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैनर यू अडॉप्ट व्हेन यू टॉक अबाउट अ टीचर टू अदर टीचर्स। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमें डिस्कस करना है कि आपको जब आप अपने किसी एक टीचर के बारे में दूसरे टीचर से बात कर रहे हो तो आपको मैनर कैसा होना चाहिए, क्या आप उनकी बुराई करनी चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए। वी शुड बी रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट व्हेन वी टॉक अबाउट अ टीचर टू अदर टीचर्स। जब हम एक टीचर के बारे में दूसरे टीचर की बात कर रहे हैं तो हमें हमेशा रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए। वी शुड ऐड मिस्टर, मिसेज और मिसेज, मिस और मिसेज बिफोर द नेम ऑफ द टीचर एंड यूज हिज और हर फुल नेम। अगर हम किसी टीचर की बात कर रहे हैं दूसरे टीचर के सामने, तो अगर हम दूसरे टीचर का नाम लें तो उनके नाम से पहले मिस्टर, मिस, जैसे हिंदी में कहते हैं ना श्री, लगाना चाहिए, मतलब रेस्पेक्ट के लिए वो लगाना चाहिए, और उनका पूरा नाम लेना चाहिए। अ टीचर शुड नेवर बी मेंशन्ड बाय द निकनेम ही और शी हैज बीन गिवन। और कोई भी, कभी हम आलतू फालतू का जो नाम दे देते हैं, निकनेम दे देते हैं टीचर को, कभी भी उस वाले नाम से नहीं बुलाना चाहिए किसी दूसरे टीचर के सामने। द डिग्निटी ऑफ अ टीचर शुड नॉट बी लोवर्ड बिफोर अनदर। और एक दूसरे टीचर के सामने, ठीक है, जिससे आप बात कर रहे हो उसके सामने दूसरे टीचर की डिग्निटी को कभी भी लोअर मतलब नीचा नहीं करना चाहिए। इवन इफ द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट लैक सम क्वालिटीज यू लाइक मोस्ट। भले से ही वो पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, भले से वो थोड़ा खराब हो या उसके अंदर वो क्वालिटीज ना हो जो तुम्हें पसंद हो, फिर भी उसके बारे में हमें हमेशा रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। आर रिमार्क्स शुड नेवर बी रूड। और हमें कभी भी रूड नहीं होना चाहिए। इट इज बैड मैनर्स टू डिफेम आवर टीचर्स एंड स्पेशली सो इफ इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर टीचर। अपने किसी भी टीचर को किसी दूसरे टीचर के सामने डिफेम करना, मतलब उसकी बुराई करना, उसे नीचे गिराना, ये बहुत ही गलत बात है, स्पेशली तब जब ये किसी दूसरे टीचर के सामने की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग प्लेज इज मोर इंटरेस्टिंग देन स्टडिंग साइंस। अब देखो यार, ये कह रहा है कि साइंस पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को प्ले पढ़ना। अब साइंस के अंदर क्या होती है, E इक्वल टू MC स्क्वायर, मोशन इक्वेशन, ये वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब फैक्ट्स होते हैं, ये प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। वहीं जो प्लेज होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। उनमें एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, रोमांस होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, कोई कॉमेडी कैरेक्टर होगा, जैसे आपको वेब सीरीज देखने में मजा आता है। तो ये कह रहा है कि प्ले को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है रेदर देन साइंस। इस बात को आपको जस्टिफाई करना है। साइंस इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ सम फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट एटसेट्रा। साइंस किस पे बेस्ड होती है, फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। इट डिमांड्स रीजनिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ माइंड टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड टू बैलेंस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन।
भाई आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, अगर आपने 10th में या 11th में कर रहे होगे तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ता है दिमाग को। वन हैज टू बी अलर्ट, रेगुलर, सिस्टमेटिक एंड पंचुअल। और आपको रेगुलर अपनी क्लास में रेगुलर रहना पड़ता है, सिस्टमेटिक और पंचुअल। इफ वी मिस वन क्लास वी मिस द लिंक। अगर आप एक क्लास मिस कर देते हो तो आपको दूसरी क्लास समझ में नहीं आती, क्योंकि वो इंटर लिंक्ड होते हैं। ऑन द अदर हैंड रीडिंग प्लेस प्रोवाइड्स अस मोर जॉय। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जब हम प्ले पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक आनंद मिलता है, जॉय मिलता है। मोस्ट ऑफ द प्लेस कंटेन अ ब्यूटीफुल प्लॉट एंड अ नंबर ऑफ करेक्टर। आपने देखा होगा किसी भी वेब सीरीज में या किसी भी प्ले में बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, अलग अलग करेक्टर्स होते हैं। देयर एक्शंस, रिएक्शंस एंड इंटरेक्शंस प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फन। कई जगह हमें हंसने का मौका मिलता है, लाफ्टर का मौका मिलता है। एंड मेक द रीडिंग ऑफ द प्ले क्वाइट इंटरेस्टिंग, जिससे तुम्हारा मन करता है कि और आगे पढ़ें, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वी नेवर फील बोर्ड वाइल रीडिंग अ प्ले। और हमें कभी भी बोरियत नहीं होती, हम कभी बोर नहीं होते प्ले को पढ़ते पढ़ते। Every dialogue or action unfolds something new and we eagerly wait for what is to follow next. आपने देखा होगा जो आजकल डेली सोप सीरियल आते हैं, सास भी कबूल बहू थे, इस तरह के, इसमें जानबूझ के सीरियल को ऐसी जगह खत्म करेंगे कि तुम्हें इंतजार रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसे ही प्ले में होता है। द स्टडी ऑफ साइंस प्रूव्स डल एंड कोल्ड एज कंपेयर टू द इंटरेस्टिंग रीडिंग ऑफ प्लेस। तो इसीलिए काफी सारे बच्चों को जो साइंस है वो थोड़ा सा डल लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, साइंटिफिक थिंग्स याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, सो ये थे क्वेश्चन आंसर। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं देखूंगा कितने बच्चे मुझे राइट आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट। इस स्टोरी में एक स्टूडेंट का नाम आया, उस स्टूडेंट का नाम क्या है। ठीक है, ए, बी, सी या डी। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आई होप मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।